हम लोग एलसीएम एचसीएफ का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो अभी तक जो पढ़े हैं लगेगा कि उसके उल्टा हम कर रहे हैं, उसके विपरीत कर रहे हैं। लेकिन हम लोग विपरीत नहीं करेंगे। अगर थॉट देखिएगा तो सही जगह पे हम सही करते रहते हैं। जैसे कहेगा कि एक कमरे की लंबाई 44 मीटर है और चौड़ाई 33 मीटर है। एक कमरे की लंबाई 44 मीटर है और चौड़ाई 33 मीटर है, तो उस कमरे में वर्गाकार टाइल्स लगानी हो, उस कमरे में वर्गाकार टाइल्स लगानी हो तो न्यूनतम कितने टाइल्स लगेंगे। तो न्यूनतम टाइल्स की संख्या पूछ रहा है। ये दिए हुए है कमरा की लंबाई और चौड़ाई। कमरा की लंबाई दे दिया 44 मीटर, चौड़ाई दे दिया 33 मीटर में। अब पूछ रहा है कि न्यूनतम कितने टाइल्स लगेंगे, वो भी वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब है कि जितना लंबाई होगा टाइल्स का जितना लंबाई होगा। वर्गाकार का मतलब है कि जितनी टाइल्स की लंबाई होगी उतनी टाइल्स की चौड़ाई होगी। लेकिन जो कमरा है उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। लंबाई है 44 मीटर और चौड़ाई है 33 मीटर। चौड़ाई है 33 मीटर, लंबाई है 44 मीटर, चौड़ाई है 33 मीटर। तो देखिए न्यूनतम टाइल्स लगे और भी वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो न्यूनतम टाइल्स लगे, इसीलिए एक टाइल्स की माप जो है, एक टाइल्स की माप अधिक से अधिक लेनी पड़ेगी ना। जब टाइल्स के लंबाई पर गए, कमरा की लंबाई कमरा का चौड़ाई दिए हुए है, तो जब हम लोग टाइल्स की लंबाई पर गए तो अधिक से अधिक आया ना। कि न्यूनतम पूछ रहा है कि कितने न्यूनतम टाइल्स लगेंगे। इसके लिए टाइल्स की माप जो है अधिक से अधिक लेनी पड़ेगी। अधिक से अधिक रहता है तो क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। तो जब टाइल्स के माप पर गए तो अधिक से अधिक आया ना। ये माप दिए हुए था, इसका मतलब ये दोनों का जो मौसा होगा वह टाइल्स की लंबाई होगी। तो ये दोनों का मौसा जो होगा 33 से लगाएंगे 44 में, एक बार में 33, 11 आया। 11 से यहाँ 33 उतारेंगे, 11 तिहाई 33 कट गया, तो हमारा 11 जो आया मौसा आया। यही 11 जो है टाइल्स की लंबाई भी होगी और टाइल्स की चौड़ाई भी होगी। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 11 क्यों होगी, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है। समझ में आ रही बात, वर्गाकार टाइल्स है। अच्छा, अब ये जो टाइल्स है वर्गाकार, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका ये वर्गाकार टाइल्स है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 11 गुने 11, यही होगा ना, 11 गुने 11। तो जब यही टाइल्स इस पर लगाएंगे तो कितना टाइल्स लगेगा। तो ये पूरा कमरा के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो कितना टाइल्स लगेगा नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा। पूरा कमरा के क्षेत्रफल में, तो पूरा कमरा का क्षेत्रफल आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 11 गुने 11। तो 11 चौक 44 है, 11 तिहाई 33, 4 तिहाई 12 टाइल्स लगेगा। कितना टाइल्स लगेगा इस कमरा पर टोटल, 12 टाइल्स लगेगा। यही हम लोग देखिए कि जब हम लोग घर में, अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं तो मिस्त्री क्या करता है कि कहेगा 4 पैकेट में तो हो जाएगा, 4 पैकेट लेगा हो जाएगा ना, 4 पैकेट में हो जाएगा। जब लगाना शुरू कीजिएगा तो 48 पैकेट लगेगा ना। तब मिस्त्री के बातों पर नहीं रहना है। अब हम लोग सीख गए हैं कि कितना टाइल्स लगेगा। कमरा का लंबाई, कमरा का चौड़ाई माप लेंगे ना, और कितना लंबाई चौड़ाई का टाइल्स लगाना है सो देख लेंगे, और कमरा के क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, कितना टाइल्स लगेगा सो पता चल जाएगा, ठीक है। और कितना खर्च आएगा, जैसे मिस्त्री से अगर काम कराना शुरू कीजिएगा तो कहेगा मिस्त्री कि 10,000 में हो जाएगा, सब रूम में 10,000 में टाइल्स लग जाएगा। लेकिन जब लगाना शुरू कीजिएगा तो 1 लाख लगेगा ना। कहाँ 10,000, कहाँ 1 लाख। तो कोई भी आपको ठग नहीं सकता है कि कितना लगेगा। आप अपना एस्टीमेट के अनुसार निकाल सकते हैं कि कितना टाइल्स लगेगा, कैसे टाइल्स है ना, कितना कॉस्ट पड़ेगा। चलिए अब देखिए, समझिए। इसी पर एक प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। एक कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः, लंबाई जो है, लंबाई दे दिया 5.44 मीटर और चौड़ाई 3.74 मीटर ना। तो दशमलव वाले का लसा या मसा कैसे निकलता है सो आप जानते हैं। तो दशमलव वाले का दशमलव छोड़ देंगे
ना, तो ये हो जाएगा 544, ये हो जाएगा 374। अब ये दोनों का मौसा निकाल लेंगे तो आगे पढ़िए क्या करा। इस कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगानी है, वर्गाकार टाइल्स लगानी है, तो कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे? तो कम से कम टाइल्स लगे इसके लिए एक टाइल्स की माप जो है अधिक से अधिक लेनी पड़ेगी। जब माप पर आए तो अधिक से अधिक आया, मतलब ये दोनों का मौसा जो होगा वह टाइल्स की लंबाई होगी। लिख लीजिएगा कि कमरे की लंबाई और कमरे के चौड़ाई का मौसा HCF ही टाइल्स की लंबाई होगी ना, और टाइल्स की लंबाई होगी तो वर्गाकार टाइल्स है, मतलब जितना लंबाई होगी उतना चौड़ाई होगी। तब निकाल लीजिए, 374 से भाग दे दीजिए 544 में, एक बार में लगेगा 374। 4 में से 4 गया 0, 10 4 14 में से 7 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 170। 170 को घेरेंगे और 374 उतारेंगे, 17 दूना 34, 340, तो आ गया कितना 4, 7 में से 4 गया 3, 34। फिर 170 उतारेंगे, 34 पचे 170 होता है शायद, 30 पचे 150, 5 चौक 20, 150 आए 20, 170। तो हमारा टाइल्स की लंबाई जो हो गया आ गया कितना आ गया, टाइल्स की लंबाई जो होगी, टाइल्स की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों कितनी हो जाएगी, 34 यानी 0.34 मीटर। 34 आया मौसा 34 आया, 2 अंक बाद भूले थे तो 2 अंक बाद दशमलव गिन के बैठा देंगे, इन्हें 0.34 मीटर आ गया। अब कह रहा है कि न्यूनतम कितने टाइल्स लगेंगे, तो टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगी, टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगी कमरा का क्षेत्रफल यानी 5.44 गुने 3.74, 5.44 गुने 3.74। अब बटा में हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स तो जितना लंबा है उतना ही चौड़ा होगा। ठीक है, दशमलव से दशमलव खत्म, दशमलव से दशमलव खत्म, 17 दूना 34, 17 से ही कट जाएगा 17 तिया 51, 17 दूना 34, 2 से ही कट जाएगा 16 बार में, फिर कर दीजिए 34 से ही 34 इकाई 34, 3 4 34 इकाई 34, तो 16 दाही 160 और 16, 160 और 16 176, तो 176 टाइल्स लगेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसी टाइप का प्रश्न है, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 30 मीटर 34 सेंटीमीटर है। लंबाई जो है कमरा के 30 मीटर और 34 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 30 मीटर 34 सेंटीमीटर को 30.34 मीटर या 3034 सेंटीमीटर, बात एक ही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि चौड़ाई जो है कमरे की चौड़ाई है 18 मीटर 4 सेंटीमीटर, यानी 1804 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 1804 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है यदि कमरे के फर्श पर वर्गाकार स्लैब लगानी हो तो इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो स्लैब की संख्या न्यूनतम हो इसके लिए अधिक से अधिक स्लैब की लंबाई लेनी पड़ेगी। तो स्लैब की लंबाई जो होगी, स्लैब की लंबाई 3034 और 1804 का मौसा हो जाएगा। तो मौसा निकाल दीजिए, तो 1804 से भाग देंगे 3034 में, एक बार में 1804 लगेगा, 0 3, 10 में से 8 गया 3, 2 में से 1 गया 1 ना, 4 में से 4 गया 0, 3 के 3, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब इसको घेरेंगे 1804 उतारेंगे, तो एक बार में लगेगा 1230, तो 4, 10 में से 7 3 गया तो 7, 7 में से 2 गया 5 ही कट गया, 574 घेरेंगे 1230 उतारेंगे, तो 2 बार में लगेगा 4 दूना 8, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, तो 10 2 12, 12 में से 4 गया तो 8 4 12 8, अभी कट गया ना, इधर हासिल ले लिए थे। 82 को घेरेंगे 574 उतारेंगे, तो
कितना बार में लग रहा है? 7 बार में। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 56 1 57, तो ये कट गया। तो मौसह मेरा आ गया 82 ना, मौसा आ गया 82। तो 82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में लिए हैं, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो टाइल्स जो होगी, ये जो टाइल्स होगी वो 82 सेंटीमीटर लंबा और 82 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। और ये जो कमरा है, ये कमरा है इस तरह से, जिसकी लंबाई है 3034 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1804 सेंटीमीटर। तो ये कमरा के क्षेत्रफल में एक स्लैब के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने स्लैब लगेगा। तो भाग दे दीजिए। तो इसीलिए स्लैब की संख्या हो जाएगी, स्लैब की संख्या बराबर हो जाएगी, कमरा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 334 गुने 1804। एक स्लैब का क्षेत्रफल कितना होगा? तो जितना लंबाई है उतने चौड़ाई है, तो 82 गुने 82। काट दीजिए ना, तो काट दीजिएगा तो 2 से 41 बार में, और 2 से कटेगा 9 दूना 18, 0 2 दूना 4, 41 से 41 दूना 82, 41 दूना 82, तो 90 में से 82 गया 8, 8 पर 2 82 ना, तो फिर 41 दूना 82। 2 से ही काट दीजिए 11 बार में ना, चाहे इस रहने दीजिए 22 को जैसे के तैसे। 2 से इसको काट दीजिए 41 बार में, और 2 से इसको काट दीजिए 1, 15 दूना 30 और 17 दूना 34। तब 41 से काटिएगा तो कितना बार में लग रहा है? 41 से तो 40 थी 120 और 3 123, 3 बार में ना। तो कितना आ जाएगा? 41 से अगर हम लगाते हैं 1517 में, तो 3 बार में 3 4 3 12, तो 10 11 में से 2 गया 9, 4 में से 2 गया 2, कट गया तो 7, तो 7 बार में। गलती हो गया क्या? 10 से 11 में से 3 गया 8। अब ठीक, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो 37 बार में पूरा कट जा रहा है, 37 बार में। तब गुना कर दीजिए, तो 37 दूना 74 के 4 हासिल 7, 37 दूना 74 और 7, 74 और 7 81, 814 स्लैब लगेगा। ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति से वादा किया गया कि उसे प्रतिदिन अधिकतम मजदूरी दी जाएगी। वादे के अनुसार उसे 1189 रुपये दिए जाने थे, परंतु कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे 1073 रुपया दिया गया। उसने कितने दिन कार्य किया ना? 1189 रुपये में तय हुआ कि आप इतना दिन काम कीजिएगा तो आपको 1189 रुपया दिया जाएगा। लेकिन वह कुछ दिन नहीं आ पाया किसी कारण से, तो उसे दिया गया 1073 रुपया। अच्छा, जो भी हो, एक दिन की मजदूरी जो होगी उससे ई भी कटेगा, ई भी कटेगा। क्या हम कहते हैं कि आपको 25 रुपया दिया जाना है और दिए 20 रुपया, एक दिन की मजदूरी 5 रुपया है, तो 5 से ई भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। हम 5 5 25, 5 दिन के लिए तय किए, 5 5 25, 5 दिन के लिए तय किए कि आप 5 दिन काम कीजिएगा तो आपको हम 25 रुपया देंगे। लेकिन आप एक दिन नहीं आए तो हम आपको 20 रुपया दिए, तो 5 चौक 20, 4 दिन आप काम किए। तो एक दिन की जो मजदूरी है, एक दिन में हम 5 रुपया देते थे, तो एक दिन की जो मजदूरी है उससे दोनों कटेगा। इस बात को समझ गए? तो एक तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों का हमको मौसम निकालना है, क्योंकि तय हुआ कि इतना रुपया देंगे और इतना रुपया दिए, तो एक दिन की मजदूरी से दोनों कटेगा। तो एक दिन की मजदूरी निकालने के लिए दोनों का मौसम निकालेंगे। लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है कि प्रतिदिन अधिकतम मजदूरी दी जाएगी ना, या फिर यह पूछता है कि न्यूनतम कितने दिन कार्य किया। तो न्यूनतम कार्य करेगा, न्यूनतम दिन कार्य करेगा, उसके लिए एक दिन की मजदूरी अधिक से अधिक रखनी पड़ेगी। या फिर अधिकतम मजदूरी कितनी अधिकतम मजदूरी दी जाती थी, मतलब ये दोनों का मौसम होगा। तो एक दिन की जो मजदूरी होगी, एक दिन की मजदूरी यह हो जाएगा 1189 और 1073 का मौसम हो जाएगा। ठीक है,
तो निकाल लीजिए, 1073 से भाग देंगे 1189 में। एक बार में 1073 लगेगा, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 1 के 1 ही कट गया। 116 घेरेंगे और 1073 उतारेंगे तो लग जाएगा 9 बेर में 16 9 144, 9 बेर में 16 9 144 और 900 1044 ना। 10 3 13 में से 4 गया 9, 9 4 13, आई 6 में से 4 गया 2, 29, 29 से 116 कट जाएगा 4 बार में, 116 कट गया। तो एक दिन की मजदूरी जो आ गई, कितना आ गई? 29 रुपया। तो आप किसी को एक दिन में 29 रुपया देते हैं ना। अगर आपसे पूछ देता कि उसे कितने दिन के लिए तय किया गया था, तो हो जाता तय दिन बराबर तय 1189 रुपया तय किया गया था कि देंगे 1189 रुपया। एक दिन में कई रुपया देते? 29 रुपया। तो वह कितने दिन के लिए तय किया गया था? तो 1189 में 29 से भाग दे देंगे तो 29 से कट जाएगा, 29 चौका 116, एक बार में 29। तो 41 दिन के लिए तय हुआ कि 41 दिन आपको काम करना है। किया कितना दिन? कार्य की अवधि किया कितना दिन? तो 1073 रुपया दिए तो उसको कार्य करने का ना 1073 रुपया दिए होंगे। तो 1073 रुपया दिया, एक दिन में 29 रुपया देते थे, एक दिन में 29 रुपया देते थे। 1073 रुपया दिए तो कै दिन के लिए 1073 रुपया दिए? तो भाग दे दीजिए, 29 तिया 87 या 29 से भाग दे देंगे 1073 में, तो 29 तिया 87, तो बच जाएगा 20, 87 97 107, 20 और 3, तो ये हो जाएगा 7 नमा 63, 7 नमा 63 के 3 हासिल, 6 7 दूना 14 26, 37 दिन। तो 37 बार में कट गया। तो काम कितना दिन किया? 37 दिन। अगर पूछ दे कि वह अनुपस्थित कितने दिन रहा, वह अनुपस्थित कितने दिन रहा, तो 41 में से 37 घटा लेंगे, 41 में से 37 घटा लेंगे तो वह 4 दिन अनुपस्थित रहा ना। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट ये सब नहीं निकालना हो, डायरेक्ट पूछ दे कि वह अनुपस्थित कितना रहा, कितना दिन रहा, तो 1189 रुपया तय हुआ, हम उसको दिए 1073 रुपया। तक जो पैसा काट लिया गया वह नहीं आया था, इसीलिए ना काट लिया गया। तो एक दिन में 29 रुपया काटे तो कै दिन नहीं आया होगा कि इतना रुपया काट लिए? तो कितना रुपया काटे? 116 रुपया। एक दिन में 29 रुपया, तो 29 चौका 116, तो वह कै दिन नहीं आया था? 4 दिन नहीं आया था। ठीक है।